नमस्ते। आज मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप कभी बिना वजह एंग्शियस फील करते हो? सेफ जगह पर भी डर लगता है, लाइफ स्टेबल हो, बैंक बैलेंस ठीक हो, फिर भी अंदर से एक बेचैनी होती है। क्या आप कभी बिना वजह एंग्शियस फील करते हो? सेफ जगह, खाना कभी कंट्रोल से ज्यादा, कभी बिल्कुल नहीं। नींद कभी 12 घंटे, कभी 2 घंटे। लोगों पर ट्रस्ट नहीं होता, पर कभी खुद पर भी नहीं होता। और सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्यों होता है कि हम पूरी लाइफ ऊपर ऊपर काम करते रहते हैं, मेडिटेशन, योगा, अफर्मेशंस, सब कुछ ट्राई करते हैं, पर अंदर से कभी ग्राउंडेड फील ही नहीं करते। आज हम इसका असली जवाब ढूंढने जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं मूलाधार चक्र की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मूलाधार चक्र होता क्या है। मूलाधार हमारा सबसे पहला चक्र होता है। पूरे चक्रा सिस्टम की नींव यहीं से शुरू होती है। यहीं से सर्वाइवल, सेफ्टी और स्टेबिलिटी की एनर्जी ओरिजिनेट होती है। जब ये स्ट्रांग होता है तो बाकी सारे चक्रास नेचुरली बैलेंस्ड हो जाते हैं। इसीलिए इसे द फर्स्ट गेट ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी कहा जाता है, यानी आपके आध्यात्मिक यात्रा का पहला चरण। और इसको गहराई से समझने के लिए हम चलेंगे एक बहुत ही पुरानी और पवित्र कहानी की तरफ, द स्टोरी ऑफ हाउ गणेशा बिकेम द गार्जियन ऑफ योर रूट। और अगर आपको इसी प्रकार के वीडियोस पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो कहानी उस दिन की है जब पार्वती जी, जो खुद शक्ति का रूप है, अपने घर में स्नान कर रही थी और शिव जी वहां नहीं थे। और पार्वती जी ने सोचा, मैं अकेली हूं, मैं अपने लिए एक रक्षक क्यों नहीं बना लेती। फिर उन्होंने अपने शरीर के मूलाधार तत्व से मिट्टी, हल्दी, उपटन और पृथ्वी के अवशेष से एक बच्चा बनाया। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि श्री गणेश है, जिनको हम किसी भी काम करने से पहले पूजते हैं। अब यहां ध्यान देने की बात यह है कि पार्वती जी ने गणेश जी को दिल से नहीं बनाया, दिमाग से नहीं बनाया, आकाश के तत्व से नहीं बनाया, बल्कि धरती के तत्वों से बनाया। अर्थ एलिमेंट इज इक्वल्स टू मूलाधार। मतलब गणेश जी सिर्फ भगवान नहीं है, वह आपके मूलाधार चक्र है। पार्वती जी ने उनसे कहा, बेटा मैं अंदर स्नान कर रही हूं, तो कोई भी आए दरवाजा मत खोलना और किसी को भी अंदर मत आने देना। अब इसका सिंबॉलिक मतलब क्या है? जब तक आपका रूट स्थिर नहीं होता, हायर कॉन्शियसनेस को अंदर आने का अधिकार नहीं है, भले ही वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। मूलाधार आपका द्वारपाल जैसा है। और फिर शिव जी वापस आए। गणेश जी दरवाजे पर खड़े थे। शिव बोले, मुझे अंदर जाना है। गणेश जी ने इनकार कर दिया और कहा, मेरी माँ ने मना किया है। अब ये सीन सिर्फ एक फैमिली फाइट का नहीं है, ये एक मेटाफोर है। आपका हायर कॉन्शियसनेस, जो यहाँ पर शिव है, तब तक अंदर नहीं आ सकते जब तक आपका फाउंडेशन यानी गणेश यानी मूलाधार अनुमति नहीं देता। इसलिए जब लोग बिना ग्राउंडिंग के कुंडलिनी अवेकनिंग चालू कर देते हैं, मेडिटेशन रिट्रीट पर चले जाते हैं, ब्रेथ वर्क करते हैं, तो उनकी लाइफ हिल जाती है। क्योंकि शिव तब तक एंटर नहीं करते जब तक मूलाधार गणेश ये ना बोल दे कि अब तुम तैयार हो। तो शिव और गणेश की लड़ाई हमारे अंदर की ही लड़ाई है। मुझे स्पिरिचुअली ऊपर जाना है वर्सेस मैं इमोशनली स्टेबल नहीं। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। शिव जी गुस्सा हुए और गणेश जी का सर काट दिया। अब ये वाला पार्ट लोग गलत समझते हैं। ये वॉयलेंस नहीं है, ये सिंबॉलिज्म है। ओल्ड हेड यानी ओल्ड सर्वाइवर पैटर्न, जो बचपन से बना था, डर, सदमा, ट्रस्ट इश्यूज, इनसिक्योरिटी, ओवर स्लीपिंग। पार्वती जी ने हमारा सर्वाइवल मैकेनिज्म बनाया, पर वो अब अनहेल्दी हो गया है। तो शिव जी आके उस पुराने पैटर्न का सर काट देते हैं और तभी नया सर आता है, हाथी का सर। और हाथी का सर सिंबलाइज करता है मेमोरी, स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग, मैच्योरिटी
विजडम। इसलिए गणेश जी में हाथी का सर है। इसका रीजन क्यूट या फनी नहीं है, बल्कि ये दर्शाता है सबसे एडवांस्ड फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। अब समझते हैं मूलाधार को, सरफेस लेवल पे नहीं, अंदर तक। मूलाधार वो साइलेंट डिसीजन मेकर है जो आपकी पूरी जिंदगी के पैटर्न शेप करता है। वो डिसाइड करता है आप तकलीफ को कैसे हैंडल करोगे, आप लोगों पर ट्रस्ट करना सीख पाओगे या नहीं, आपके अंदर कितना डर होगा, आप एंग्शियस रहोगे या नेचुरली ग्राउंडेड। और सबसे बड़ा डिसीजन, आप जिंदगी से भागोगे या जिंदगी को सीधे आंखों में देखकर फेस करोगे। और ये सब आपकी 7 साल की उम्र में डिसाइड हो चुका होता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने मूलाधार को स्ट्रेंथन नहीं कर सकते। इसके बारे में अपन आगे देखेंगे। रूट चक्र का मतलब है बचपन, जहां गणपति आपके प्रोटेक्टर होते हैं और त्रिपुरा भैरवी आपकी सर्वाइवल एनर्जी। अगर बचपन में डर था, इंस्टेबिलिटी थी, पेरेंट्स कभी थे कभी नहीं, घर का एनवायरनमेंट अनप्रेडिक्टेबल था, प्यार की जगह शर्तें थी, तो मूलाधार वीक होता है और फिर इंसान पूरी लाइफ उन्हीं तकलीफों को कैरी करता है। कभी ज्यादा खाने लगता है, कभी जरा सी चीज पे ओवर रिएक्ट करता है, कभी दिमाग ओवर थिंकिंग रहता है, कभी पूरा दिन सोने का मन करता है। ये सब कोई अटेंशन सीकिंग बिहेवियर नहीं है, ये मूलाधार की कहानी होती है। अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट सवाल कि क्यों वो लोग भी नहीं सुधर पाते जो डायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हैं। बहुत लोग बिना मूलाधार हील किए स्पिरिचुअलिटी में जंप कर देते हैं, कुंडलिनी, मेडिटेशन, इंटेंस प्रैक्टिसेस। लेकिन जब फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होती, एनर्जी राइज नहीं होती, एनर्जी उल्टा कोलैप्स कर जाती है और रिजल्ट डिप्रेशन, इमोशनल ब्रेकडाउन्स, एंजाइटी स्पाइक्स, रिलेशनशिप डिजास्टर्स। क्योंकि जब बिल्डिंग का फाउंडेशन ही वीक हो तो ऊपर का डिजाइन कितना भी स्ट्रांग, सुंदर क्यों ना हो, नीचे से ये गिर ही जाता है। इसलिए कहा गया है, पहले गणेश जी को खुश करो फिर शिव जी को। मूलाधार हील करना मतलब डर, शर्म और भरोसा के वुंड्स हील करना है। गणपति जी जो ऑब्स्टिकल रिमूवर कहते हैं, यानी बाधा हटाने वाले, इसलिए नहीं क्योंकि ये जादू से हटा देते हैं, पर इसलिए क्योंकि जब रूट स्टेबल हो जाता है तो दिक्कतें खुद ही डिसॉल्व हो जाती हैं। मूलाधार सुधारने से पहले बात करते हैं मूलाधार शक्ति की, मतलब माता त्रिपुरा भैरवी। वो आपकी प्राइमल फायर है, मतलब आपकी भूख, आपकी इंस्टिंक्ट, आपकी एनर्जी, आपकी सर्वाइवल ड्राइव, आपका रॉ पैशन, करेज, ये सब भैरवी का एक्सप्रेशन है। ये सब एक ही आवाज के अलग टोन है। आई वॉन्ट टू लिव, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। अगर आप ये आवाज को दबा देते हो तो आप कमजोर हो जाते हो, और अगर आप इस आवाज को कंट्रोल नहीं कर पाते तो आप डिस्ट्रक्टिव हो जाते हो। बैलेंस ही की है। गणपति जी का ग्राउंडिंग, भैरवी जी का लाइफ फोर्स, शिवा की स्टिलनेस और शक्ति का मूवमेंट। जब ये बैलेंस हो जाते हैं तब लाइफ नियमित हो जाती है, तब आपकी आइडेंटिटी स्टेबल होती है, तब आपका हार्ट सेफ फील करता है और तब आप अपनी दुनिया को बिल्ड कर पाते हो। अब चलते हैं सबसे जरूरी बात पे, मूलाधार को स्ट्रॉन्ग यानी शक्तिशाली कैसे बनाए। पहला, स्लो ब्रीदिंग करें, ये ईडा पिंगल बैलेंस करने के लिए होता है। दूसरा, नंगे पैर वॉक करें, अर्थ से डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए। तीसरा, सिंपल फूड खाएं, जैसे रूट वेजिटेबल्स, लहसुन, अदरक। चौथा, गणपति मंत्र का जाप करें, सिंपल सॉफ्ट, ओम गम गणपतयाय नमः। पांचवा, सेफ्टी अफर्मेशंस दे, आई एम सेफ, आई एम हेल्ड, आई एम ग्राउंडेड। छठवां, अपने डर को धीरे धीरे फेस करें, कंपैशन के साथ। सातवां, अपने चाइल्डहुड पैटर्न्स को धीरे धीरे हील करें बाय जर्नलिंग, इनर चाइल्ड वर्क के थ्रू। आठवां, अपनी बॉडी पे भरोसा रखें और उसके इशारों को ध्यान दें। आठ,
मूलाधार सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से नहीं ग्रो करता, वो ग्रो करता है सेफ्टी से, अवेयरनेस से और सिंपल एक्शन लेने से। तो दोस्तों, शुरू में मैंने आपसे पूछा था, आप एंग्शियस क्यों फील करते हो? आपको जमीन क्यों नहीं मिलती? हैप्पीनेस क्यों अनस्टेबल लगती है? लाइफ कभी ग्राउंडेड क्यों नहीं लगती? आज आपने इस वीडियो में समझा, क्योंकि आपका मूलाधार सिर्फ एक चक्रा नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ की स्टोरी है। जब गणेश को समझते हो, आप अपने रूट को समझते हो। जब पार्वती को समझते हो, आप अपनी लाइफ फोर्स को समझते हो। जब मूलाधार को हील करते हो, आप पूरी जिंदगी का फाउंडेशन हील कर देते हो। तो अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है ब्राइट मिरर्स, जहाँ हर हफ्ते हम एक एंशिएंट स्टोरी, एक फॉरगॉटन सिंबल और एक टाइमलेस आइडिया को डिकोड करते हैं, ताकि समझ सके कैसे पुरानी कहानियाँ हमारी मॉडर्न लाइफ को रोशनी देती हैं। धन्यवाद।